गुड आफ्टरनून। काफी दिनों बाद आपके बीच में आने के लिए डिसाइड किया। एक्चुअली इंतजार इस बात का कर रहा यहाँ स्थाई में किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, मैं भी कर रहा हूँ कि बीपीएससी 70th का नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने में अब देर हो रहा है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। कहा जाए कि अगस्त और सितंबर 2 महीना जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है, 30 सितंबर पीटी का डेट दे रखा है और उधर जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस का डेट दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब देर हो रहा है। ठीक है, अब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना कहा जाए तो जुलाई में अभी आज 6 तारीख हो गया, तो कम से कम 90 दिन पहले 100 दिन पहले इनको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था। लेकिन चूंकि 20-25 दिन का टाइम ये देंगे उसके लिए, फॉर्म भरने के लिए, फिर उसके बाद उसका स्क्रूटनी करना, सेंटर वगैरह लेना, लेकिन देर हो रहा है। अब इसके लिए क्या कारण है, अब ये थोड़ी सी अनिश्चितता इसमें चल रही है, तो इस कारण से ही आपके बीच में नहीं आ रहा था। लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर है उसके अकॉर्डिंग, अफवाह मैं इसको बोलूं कि बड़े तेज रूमर चल रहा है कि बीपीएससी 70 अपने अपने तरह का सब बीपीएससी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड, इवन बिहार झारखंड दोनों मिला करके अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। बीपीएससी 64 में 1457 सीट था लिया, उसके लिए पीटी मेंस का एग्जाम हुआ था। लेकिन अभी जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि 2000 से ज्यादा बीपीएससी 70 में वैकेंसी आने की संभावना हो रही है। और उसमें उसका इतनी बड़ी संख्या होने का मेन जो कारण है वो बीईओ, बिहार एजुकेशन ऑफिसर का। पहले क्या होता था कि जो ब्लॉक के हाई स्कूल के लेवल पे या जो प्रिंसिपल जो होते थे स्कूल के, उन्हीं को एजुकेशन अफसर बना दिया जाता था। लेकिन अब शायद सरकार के द्वारा अलग से एजुकेशन अफसर अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो एजुकेशन अफसर अलग होंगे और वो फिर स्कूल से रिलेटेड अपनी जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसको परफॉर्म करेंगे। वो 1000 सीट जो बीईओ वाला है, अब प्लस इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, बीएस का, बीपीएस का या बीडीओ का, सीओ का, इस तरह की जो भी भर्तियां हैं, जिला लेवल में कई सारे पोस्ट होते हैं, तो सबके लिए सब मिलाकर के ये अनुमान किया जा रहा है कि ये सब भी सीडीपीओ का, ये सब भी कम से कम 1000 से कम नहीं होंगे। ये 1000 प्लस इसके बारे में कहा जा रहा है, इसमें इंक्लूडिंग बीएस का, क्योंकि पीछे बीएस की भर्तियां 60-62 के बाद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का की ज्यादा भर्तियां नहीं आई हैं, उसी तरह से बीपीएस का भी अधिक सीट नहीं आया है। तो ये माना जा रहा है कि इतने बीच इस दौरान लोग जो रिटायर किए होंगे तो वो सारे सीट खाली हुए होंगे और उसके अकॉर्डिंग बीएस का और बीपीएस का भी। लेकिन ये सब अनुमान है, जब तक कि अब नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। और एक और इसमें रीजन होगा कि नोटिफिकेशन में जो रिजर्वेशन वाला एक डिस्प्यूट हुआ है कि जो अभी जातिगत जनगणना के बाद जो रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था और उसको पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, तो इस तरह के कंफ्यूजन भी नोटिफिकेशन में विलंब का एक कारण बन सकता है। लेकिन हमें लग रहा है कि जो भी तैयारी बीपीएससी 70 की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। ये सब उनके हाथ, उनके बस की चीज नहीं है। उनके बस में जो है वो उनकी तैयारी है, और तैयारी में जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि इसमें 2 लेवल है प्रिपरेशन का, और उस 2 लेवल में एक है पीटी का और दूसरा है पीटी और दूसरा मेंस का। ठीक है, ये मेंस की तैयारी का। तो अभी के टाइम पे अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, कहा जाए कि 90 करीब 85 दिन से 83-84 दिन का समय बच गया है। इस 83-84 दिन के बीच में पहले भी हमने बोल रखा है कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोग जो कि पीटी क्वालिफाई करते रहे हैं, तो उनको अभी भी मेंस और उसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे ही फोकस करना चाहिए। इवन एसए की पढ़ाई को भी उनको अपने बढ़ा लेना चाहिए। एसए का और मेंस के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ये तीनों पेपर को उनको परफेक्शन की ओर ले जाना चाहिए, जिससे कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़े एकदम से वो फ्री हैंड चीजों को लिख सके। और कंटेंट पर उनका पानी की तरह कमांड होना चाहिए, उसको बांग्ला में कहा जाता है जलेर मतुन होना चाहिए, पानी की तरह कमांड होना चाहिए उनको। तो उस लेवल पर उनको, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, जिनका पीटी होता रहा है। फिर भी 1-2 घंटे के आसपास बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, या जो उनका सेक्शन कमजोर रहा है उस पर ध्यान जरूर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कि पीटी नहीं पास करते हैं, नहीं पास हो पाए, चाहे 2 नंबर से हो, चाहे 1 नंबर से हो, चाहे 4, 6, 10 नंबर से, उनके लिए यही है कि अब वो 50-50 पे रहें। 50 का मतलब होता है कि 50% टाइम मेंस पे दें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद मेंस के लिए टाइम थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए अभी 84-85 दिन का टाइम है, तो इस टाइम में अभी कुछ दिन तक और आगे कुछ दिन तक जो मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी के दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन अब ऐसे लोगों को पीटी की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए, मेंस की तरफ कम झुकाव होना चाहिए।
तीसरा जो कैटेगरी है जो कि पहली बार बीपीएससी 70 का एग्जाम देने जा रहा है, वो तो उनके लिए पीटी पर फोकस करना अधिक रहना चाहिए। अगर मेंस की तैयारी कर ली है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे, अगर नहीं किए हैं तो अब जो कुछ भी होगा 70 का पीटी की तैयारी ठीक से करें। और पीटी 30 सितंबर को बुकलेट को मिलाने के बाद फिर उसके बाद उनके पास करीब 100 दिन का समय होगा। उस 100 डेज में अब अस्थाई इसकी बात करें तो इसमें 2-2 बैच चलता है। हिंदी मीडियम का 2 बैच होता है, इंग्लिश मीडियम के 2 बैच होते हैं, दोनों अलग अलग बैच होते हैं, सब अलग। तो उसमें 2 सेक्शन एक साथ चलता है। जैसे सुबह में मान लो सुबह के बैच में इकोनॉमी चल रहा है तो शाम को साइंस टेक चलेगा, सुबह में ज्योग्राफी चल रहा है तो शाम को इकोनॉमी चलेगा, सुबह में हिस्ट्री चल रहा है तो शाम को डीआई चलेगा। तो इस तरीके से 2 बैच को अटेंड करके चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में वो अपने मेंस के प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। और फिर साथ में रिवीजन करते हुए जो संडे के संडे जो आंसर टेस्ट सीरीज होता है जिसमें का आंसर लिखने का जो प्रैक्टिस होता है और उसका फिर मॉडल आंसर और उसका डिस्कशन वगैरह होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी के टाइम पे पीटी पर फोकस करके अगर अपना पीटी श्योर कर लेते हैं 30 सितंबर को एग्जाम में, तो फिर मेंस की तैयारी उस टाइम पर भी थोड़े से मेहनत ज्यादा करने पड़ेंगे, 13-14 घंटे का मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि तब क्या होगा कि 4 घंटे तो क्लास में ही लग जाएगा, 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे शाम में, और उसके बाद के टाइम को सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर याद करना प्लस रिवाइज करना प्लस क्वेश्चन आंसर लिखने का, और करीब 100 दिन का समय होगा तो उसमें भी ये हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है कि इस तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएससी 70 के लिए एलिजिबल नहीं है या उनको लगता है कि अब उनसे बीपीएससी 70 नहीं हो सकता है, 71 पे फोकस करें। और 71 पे फोकस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्योंकि आज के डेट में क्या एक दिक्कत होती है कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है। अगर कहीं कोई इंगेजमेंट नहीं है, कहीं कोई जॉब में नहीं है या पिताजी के साथ किसी काम में नहीं है, बिल्कुल केवल प्रिपरेशन पे ही है, तो जो 24 घंटे का टाइम है उसके साथ दिक्कत इस बात की है कि उसको यूज कैसे करें। तो सोशल मीडिया का जो भटकाव है, बिखराव है, वो इतना ज़्यादा है कि फिर उसमें कंसंट्रेट हो पाना, टाइम को इफेक्टिव यूज कर पाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि जैसे 4 घंटे का, अब अस्थाई इसकी बात करें तो सुबह में 8 से 10, 3 तारीख से 8 से 10 पॉलिटी पीटी का, और 10:30 से 12:30 मेन साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ। तो उसका एक एग्जाम्पल के रूप में इसको ले रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, चाहे शाम को 4 से 6 और फिर 6:30 से 8:30, 4 से 6 में 8 तारीख से इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है, और 6:30 से 8:30 में डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई स्टार्ट हुआ है अभी 2 दिन पहले से। तो उसमें क्या होता है कि 4 घंटा सुबह 4 घंटे शाम को, तो एक बैच कोई ज्वाइन करता है, सुबह वाला पार्ट को ज्वाइन करता है, तो कम से कम एक फायदा ये होता है कि ये 4 घंटा एक फोर्सफुल पढ़ाई हो जाता है। अब कोचिंग में आके जब बैठते हैं टीचर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ कंटेंट होता है उसको समझाना, उसको लिखवाना, साथ में बीच बीच में कभी कभी मोटिवेट करना, तो इस तरीके से 4 घंटे बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई हो जाता है। और 4 घंटे में जो इंटेंसिटी के साथ पीटी और मेंस का पढ़ाई हुआ, तो कम से कम इस बात की समस्या खत्म हो गई कि अब कमरे पे जाके आज क्या पढ़ूं, पीटी में जो पढ़ाया गया है उसका और मेंस में जो पढ़ाया गया उसका। तो 4 घंटा क्लास में और 4 घंटा उसके बाहर उसी चीज को, तो 8 घंटा पढ़ा, तो 8 घंटा टाइम यूज हो गया। और उसके बाद 2 घंटे का, 1 घंटा करंट न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया, 1 आध घंटा मैगजीन वगैरह पढ़ लिया डेली बेसिस पे, कभी योजना, कभी कुरुक्षेत्र, कभी प्रतियोगिता दर्पण, या जो आपको लगता है उसको पढ़ लिया, बिहार स्पेशल का पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी से आपको अपने मर्जी से जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है। तो 4 घंटे कोचिंग के साथ 4 घंटे कोचिंग में जो हुआ उसको कमरे पे, तो 8 घंटे हो गया। और ये चीज अगर मान लो 5-6 महीना तक अगर कंटिन्यू कर जाता है तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि आपको पढ़ने की आदत बन जाती है, और दूसरा होता है कि इस दौरान जो एक बीपीएससी की जरूरत है, पीटी और मेंस की जो जरूरत है, वो जरूरत का कॉपी तैयार हो जाता है, उसकी समझ हो जाती है, और उसका ऑलमोस्ट 60-70% याद हो जाता है। फिर उसके बाद रिवीजन करके आप पीटी का रिवीजन करके, पीटी का नोट्स का रिवीजन करके, पीटी के क्वेश्चन को जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं, कई सारे जो पब्लिकेशन वाले जो निकाल के रखे हुए हैं, उस बुक में जा करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, या किसी कोचिंग में जुड़ के पटना में या जहां भी अस्थाई में भी जो टेस्ट सीरीज संडे के संडे होता है, तो उसको ज्वाइन करके पीटी वाले नोट्स को रिवाइज करके, पीटी का टेस्ट और मेंस वाले नोट्स को रिवाइज करके मेंस का आप करते हैं। तो इस तरीके से जो 71st के लिए हैं वो अभी से ही, अगर किसी भी कोचिंग में, अगर मैं अस्थाई की बात करूँ जो यहाँ पे हो रहा है, मैं जिसको जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि जो हम तय करते हैं यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसमें यही होता है कि 2 घंटे पीटी का, और अस्थाई अपने आप में इस मामले में यूनिक है कि हम अभी भी पीटी कम मेंस नहीं पढ़ाते, हम मेंस पीटी दोनों मिला करके नहीं पढ़ाते, हम पीटी का अलग पढ़ाते हैं। सेम इकोनॉमिक्स, पीटी का अलग होगा, इकोनॉमी का मेंस अलग होगा, ठीक है। उस तरह से इकोनॉमी साइंस अलग होगा, साइंस टेक्नोलॉजी अलग होगा। उस तरह से पॉलिटी का पीटी अलग होगा, पॉलिटी का मेंस अलग होगा। क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो इसलिए दोनों अलग रख करके, और 4 घंटे क्लास चलते हैं डेली।
तो डेली 4 घंटा कोई बच्चा और बच्ची आते हैं और वो अगर 6 महीने, 5 महीने, 6 महीना अगर कंटिन्यूअसली यहाँ पे पढ़ लेती है, क्योंकि 6 महीने में जनरली बैच कंप्लीट हो जाता है, 6 महीने में पीटी और 6 महीने में मेंस दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो और इतने दिन तक रिगरसली पढ़ने के बाद फिर पढ़ने की आदत हो गया, कंटेंट भी तैयार हो गया, नोट्स भी तैयार हो गया, उसका रिवीजन भी हो गया, तो उसके बाद फिर पीटी का एग्जाम देना, मेंस का एग्जाम देना देना उनके लिए आसान हो जाता है और पहली बार में क्वालिफाई करना भी संभव रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद अभी करता हूँ कि ये कंफ्यूजन, जो नोटिफिकेशन को लेकर के कंफ्यूजन है, वो खत्म होगा और नोटिफिकेशन जारी जल्दी बीपीएससी 70th का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उत्साह से फिर आप एक सर्टेन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर और उसके अकॉर्डिंग फिर मेंस की तैयारी आप करके आप अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं।